नमस्कार मित्रों, साहित्य की पंचरत्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को देखने वाले हैं। इसको ध्वनि सिद्धांत या संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, जिनका समय 9वीं शती है। ये कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, याद रखेगा। इनकी रचना ध्वन्यालोक में 4 अध्याय है या उद्योत कहा गया है उसको, ठीक है, जो प्रायः वृत्ति एवं जो कारिकाएं हैं उनके रूप में है, ठीक। और इस रचना का अन्य नाम हम लोग क्या जानते हैं? सहृदयालोक, याद रखिएगा, सहृदयालोक या ध्वन्यालोक, ठीक है, घबराना नहीं है। सहृदयालोक, तो ध्वन्यालोक का अन्य नाम सहृदयालोक। तो आगे हम लोग चलेंगे और ये भी पता होगा आप लोगों को कि आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। इनके रचनाओं को याद रख लीजिए। इन्होंने 5 रचनाएं की है। ध्वन्यालोक, अर्जुन चरित जो महाकाव्य है, देवी शतक या जिसको स्तोत्र काव्य कहते हैं, विषम बाण लीला खंड काव्य है और धर्मोत्तमा टीका ये दर्शन ग्रंथ है। तो सभी में महत्वपूर्ण इनका क्या है? एक तो ध्वन्यालोक है और देवी शतक भी कभी कभी पूछ देता है। तो ध्वन्यालोक, अर्जुन चरित, देवी शतक, विषम बाण लीला और धर्मोत्तमा टीका। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं ध्वनि सिद्धांत को विस्तृत। आप लोगों के सामने है ध्वनि संप्रदाय। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित करने का श्रेय आनंदवर्धन को है, जिन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। ध्वनि सिद्धांत से पहले काव्य शास्त्र में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आ चुके थे: अलंकार, रस और रीति, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरी काव्य शास्त्र की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। अतः ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत प्रबल एवं पुष्ट तर्कों के आधार पर ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए उक्त सभी सिद्धांतों का पुनः मूल्यांकन किया गया। ध्वनि का अर्थ और स्वरूप देख लेते हैं। ध्वनि का अर्थ और स्वरूप। आनंदवर्धन के अनुसार जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अभिधेय कौन होता है और स्वयं से संबंधित क्या है, ठीक। तो इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ यानी कि जो प्रतिमान अर्थ का होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु प्रतीयमान अर्थ का वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होना भी आवश्यक है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख हो और वाच्यार्थ गौड़ हो, वही ध्वनि मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए यह दोहा: माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यहाँ माली और कली वाला अर्थ वाच्यार्थ है, मतलब माली और कली एक सामान्य अर्थ है ना, वाच्यार्थ जो बोल रहे हैं वही समझ भी रहे हैं, जो गौण है। जबकि जीवन की क्षण भंगुरता को व्यंजित करने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है, मतलब जो उसका एक्चुअली अर्थ होता है सामान्य अर्थ को छोड़ के, वो होता है व्यंग्यार्थ, वही प्रमुख भी है। व्यंग्यार्थ की प्रमुखता के कारण यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। तो आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। तो ध्वनि काव्य को देख लेते हैं। जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से सुंदर हो वहाँ ध्वनि काव्य होता है, मतलब व्यंग्यार्थ यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, न कि वाच्यार्थ, ठीक है। जहाँ वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर है वहाँ गुणीभूत व्यंग काव्य होता है। अगर वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर है वहाँ पे गुणीभूत व्यंग काव्य होगा, ठीक है। और केवल वाच्यार्थ होता है उसे चित्र काव्य कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे व्यंग्यार्थ ज़्यादा सुंदर हो वहाँ ध्वनि काव्य, जहाँ व्यंग्यार्थ कम सुंदर हो और वाच्यार्थ ज़्यादा सुंदर हो, कहने का मतलब तो वो हो जाएगा गुणीभूत व्यंग काव्य। और जहाँ पे केवल वाच्यार्थ ही हो वो होता है चित्र काव्य, ठीक। इन तीनों प्रकार के काव्यों को उन्होंने क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम कोटि का माना है, याद रहेगा। चलिए आगे। ध्वनि काव्य का उदाहरण उपर्युक्त दोहा है। देखिए एक दोहे से आपको पता चल जाएगा
व्यंग्य एवं चित्र काव्य के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। गुणीभूत व्यंग का देख लेते हैं सबसे पहले। अन देखे देखन चहे, देखे बिछुरन गीत, देखे बिना देखहूँ पे तुम सो सुख नहीं मीत। यानी कि एक कोई नवयुवती है अपने प्रिय से कहती है कि आपके दिखाई न देने पर दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है और दर्शन होने पर वियोग का भय व्याप्त हो जाता है, अतः मुझे तो दोनों ही स्थितियां कष्टकारक हैं। तो यहाँ पे होता है गुणीभूत व्यंग्य। व्यंगार्थ यह है कि यहाँ आप अन्यत्र गमन त्याग कर सदैव मेरे पास रहे, जिससे दर्शन लाभ मिलता रहे और वियोग का भय पीड़ित न करे। यह हो गया गुणीभूत। अब चित्र काव्य का उदाहरण लेते हैं। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। हे राधा, तेरे ऊपर तो उर्वशी नामक अप्सरा भी न्यौछावर की जा सकती है, अर्थात तू उर्वशी से भी अधिक सुंदर है, इसलिए कृष्ण के हृदय में उर्वशी नामक आभूषण की तरह सुशोभित हो रही है। इसमें कवि का सारा ध्यान यमक अलंकार पर केंद्रित हो गया है, न कि यहाँ पे व्यंगार्थ है। तो उर्वशी का 3 बार अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो 3 बार प्रयोग होने से क्या है, यहाँ पे यमक अलंकार है पर व्यंगार्थ नहीं है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः यह चित्र काव्य का उदाहरण है। प्रतिमान अर्थ क्या है देख लिया जाए। काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया गया है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये हम लोग पढ़ के आ गए हैं। इसमें से व्यंजना का संबंध ध्वनि से है। जो हम लोग व्यंजना काव्य पढ़ते हैं ना, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे उस समय, एक उदाहरण लीजिए आप अपने दिमाग में, अगर याद रहा होगा आप लोगों को, अमिधा लक्षणा हम लोग देख चुके थे। व्यंजना क्या होता है, जैसे कि सुबह जब सूर्योदय होता है ना, या तो हम लोग उसको ले सकते हैं कि सांझ होता है ना, तो सांझ होता है तो क्या होता है, गोधूली बेला। गोधूली बेला के समय, गोधूली बेला कहने से क्या क्या हमको याद आता है कि गायें अपने घर की तरफ जा रही हैं और सभी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, और जो किसान है अपने घर वापस आ रहे हैं, ये सब चीज़। तो यही होता है व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति की ध्वनि से संबंधित है। व्यंजना वह शब्द शक्ति है जो मुख्यार्थ या लक्षार्थ के झीने पर्दे में छुपे हुए व्यंगार्थ को स्पष्ट कर काव्य के वास्तविक लावण्य को व्यक्त करती है। तो व्यंगार्थ से व्यक्त अर्थ को व्यंगार्थ या प्रतिमान अर्थ कहा जाता है। आनंदवर्धन ने प्रतिमान अर्थ की प्रशंसा करते हुए ही इसे काव्य का आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है। अवयवों मुख नेत्र से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में भाषित होता है। तो ध्वनि संप्रदाय का विकास देख लिया जाए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ध्वनि वाकई में है क्या। ठीक है, ध्वनि कोई आवाज वगैरह नहीं है। ध्वनि सिद्धांत से तात्पर्य क्या था, वही जो व्यंगार्थ जो अर्थ होता है वही ध्वनि सिद्धांत, वही ध्वनि है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं उसके विकास को, ध्वनि संप्रदाय का विकास कैसे हुआ। तो आनंदवर्धन जी को देखेंगे। यद्यपि आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में इस बात को स्वीकार किया है कि ध्वनि सिद्धांत की परंपरा उनसे पहले भी वर्तमान थी, किंतु उसके पुष्ट प्रमाण न मिलने के कारण हम आनंदवर्धन को ही ध्वनि सिद्धांत का प्रथम आचार्य मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत का विस्तृत विवेचन करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध किया है। व्यंजना को ध्वनि का आधारभूत तत्व मानते हुए आनंदवर्धन ने व्यंजना के मूल में अमिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों को माना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने तीनों को नहीं माना है, लेकिन मुख्य माना है व्यंजना को, और दोनों को, व्यंजना के मूल में क्या माना है, अमिधा और लक्षणा को। इसी आधार पर उन्होंने ध्वनि के 2 भेद किए हैं, एक अमिधा मूलक ध्वनि और एक लक्षणा मूलक ध्वनि। आनंदवर्धन अलंकार, रस, रीति आदि सभी के मूल में ध्वनि को ही स्वीकार करते हैं और ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य मानते हैं। अब देखेंगे अभिनव गुप्त जी को दूसरा नंबर में। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये हैंड रिटन वाला नोट्स है, आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सुनते सुनते भी आप लोग को बहुत याद हो जाएगा। तो अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी, जो अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई, और इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को पल्लवित और विकसित किया।
और इस बात को स्पष्ट किया कि जो ध्वनिवादी की व्यंजना शक्ति ही रस की अभिव्यक्ति कर सकती है, क्योंकि रस भाव आदि का बोध व्यंग रूप में ही हुआ करता है। अपने इस विवेचन द्वारा अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत की परस्पर प्रगाढ़ रूप से संबंध कर दिया। अभिनव गुप्त मूलतः रसवादी आचार्य थे, हम लोग देख के आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रस सिद्धांत का भी व्याख्याता आचार्य में आते हैं। ठीक है, तो ये रसवादी भी थे और रस और ध्वनि को इन्होंने जोड़ के बताया है कि इन्होंने अभिनव गुप्त जी ने। रस की सम्यक पुष्टि के लिए उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को महत्व प्रदान किया और सिद्ध किया कि रस वाच्य न होकर क्या होता है, व्यंग्य होता है। ठीक, तो इन्होंने रस को भी क्या कहा, वाच्य न होकर के व्यंग्य होता है। जो आनंदवर्धन ने ध्वनि के लिए कहा, उन्होंने ये रस के लिए कहा है। उन्होंने यह भी स्थापित किया कि रस ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनि सौंदर्य से युक्त रसात्मक काव्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आगे देखेंगे मम्मट जी को। मम्मट का काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वे एक सुलझे हुए प्रतिभाशाली आचार्य थे। यद्यपि उन्हें रसवादी आचार्य माना जाता है मम्मट को, तथापि वे ध्वनि सिद्धांत के भी मानने वाले हैं। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों ने ध्वनि के विरोध में जो तर्क दिए थे, मम्मट ने उनका विद्वतापूर्ण ढंग से खंडन किया है और इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसलिए मम्मट को ध्वनि सिद्धांत का प्रस्थापन परम आचार्य कहा जाता है। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट का मत है कि रस कभी अमिधा से वाच्य नहीं हो सकता। जहाँ विभावादि का चित्रण होता है वहीं रसानुभूति होती है, अतः रस अनुभूति को जो विभावादि पर आश्रित माना जाता है। ठीक, श्रृंगारिक पदों यानी कि जो अमिधा पर नहीं, इससे स्पष्ट है कि रस प्रतीति के लिए व्यंजना का अस्तित्व मानना आवश्यक है। मम्मट ने व्यंजना शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया और ध्वनि आदि आचार्यों की मान्यताओं में एक रूपता लाने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया। तो ये भी व्यंजना शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्यों को हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं वाले आजकल बहुत आते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्यों में प्रमुख हैं मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदु, भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महिम भट्ट। एक बार फिर से याद कर लीजिए, ध्वनि विरोधी आचार्य मुकुल भट्ट, प्रतिरेंदुराज, भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महिम भट्ट। तो मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधावृत्ति मातृका में केवल अमिधा शक्ति को ही, जो शब्द शक्ति उसी को स्वीकार किया, जबकि प्रतिहारेंदुराज ने अलंकार के अंतर्गत ही ध्वनि को माना है। इस प्रकार हृदय दर्पण के रचयिता प्रसिद्ध मीमांसक एवं रसार्थक समर्थक कौन है, भट्टनायक ने भी भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना पर व्यंजना को स्वीकार नहीं किया है। और महिम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने, उनकी ध्वनि कोई पृथक वस्तु नहीं है, अपितु वह अनुमान पर आधारित है। ध्वन्यालोक में ध्वनि के जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हें महिम भट्ट ने अनुपम सिद्ध किया है। महिम भट्ट की मान्यता है कि प्रतीयमान अर्थ तो अनुमान पर आधारित होता है और अनुमान के आधार पर किसी भी कथा के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर इन अनुमानित अर्थों को प्रमुख कैसे माना जा सकता है? यद्यपि कारण है कि वे अमिधा को स्वीकार करते हैं और ध्वनि का खंडन करते हैं। ध्वनि के भेद देख लेंगे। ध्वनि के सामान्यतः दो भेद किए गए हैं, अमिधा मूलक ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि। अमिधा ध्वनि में अमिधार्थ से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, जबकि लक्षणा मूला ध्वनि में लक्षार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। अमिधा ध्वनि को दो पुनः भागों में बांटा गया है, अंशलक्ष क्रम ध्वनि और एक संलक्ष क्रम ध्वनि। तो जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ ही व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, दोनों के बीच समय का अंतराल प्रतीत नहीं होता, वहाँ असंलक्ष क्रम ध्वनि होता है। मतलब वाच्यार्थ हम लोग जो भी है वाच्यार्थ ध्वनि है, तो साथ ही साथ व्यंग्यार्थ भी वहाँ पे व्यंजित हो, हमको महसूस हो, वो क्या होता है, असंलक्ष क्रम ध्वनि। जबकि वाच्यार्थ और जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति में समय का अंतराल होने पर क्या होता है, संलक्ष क्रम ध्वनि होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए हैं।
रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि में इनमें से रसवादी रस ध्वनि को ध्वनि संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि हम लोग पहले देख चुका है ये व्यंग्यार्थ और रस ध्वनि को साथ साथ माने हैं। वस्तु ध्वनि में काव्य व्यंग रूप में होता तथा वाचार्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण देख लेते हैं। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमासी। पंत जी की है ये कविता। तो पृथ्वी के यौवन को देखकर बसंत यानी भ्रमरों के रूप में गुंजार करने लगता है, यह मुख्यार्थ है तथा इससे व्यंजित होने वाला अर्थ है कि नायिका के यौवन को देखकर नायक आनंदित हो उठता है। तो अलंकार ध्वनि है, अलंकार पर आधारित व्यंजना है। तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति अलंकार पर आधारित होती है। यथा मानहु विधि तन अच्छ ध्वनि स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पोछन को करे भूषण पायत राज। ये बिहारी जी की है। मानो विधाता ने नायिका के स्वच्छ शरीर को स्वच्छ ही बनाए रखने के लिए आभूषणों को पायदान बनाया है, जिससे शरीर पर पड़ने से पहले देखने वालों के नेत्रों में लगे वासना की गंदगी पहले से ही साफ हो जाए। यहाँ उत्प्रेक्षा के माध्यम से नायिका के सौंदर्य की व्यंजना है, अतः अलंकार ध्वनि है। इस ध्वनि में व्यंग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ के साथ तुरंत ही होती है। था देखिए इसमें, सीता हरण तात जने कहूँ पिता सन जाय, जब मैं राम नकुल सहित कहीं दयानन आए। जहाँ व्यंग्यार्थ है कि यदि मैं राम हूँ तो रावण का कुल सहित नाश करूंगा, और वह स्वर्ग में जाकर पिता दशरथ से कहेगा कि सीता हरण करने का दंड इसे इस रूप में दिया गया है, इसलिए हे तात जटायु तुम स्वर्ग में जाकर सीता हरण की बात पिता श्री दशरथ से मत कहना। तो रस ध्वनि ही काव्य में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ध्वनिवादी तो यह स्वीकार करते हैं कि रस श्रेष्ठतम काव्य तत्व है, पर वे काव्य की आत्मा पद पर ध्वनि को ही प्रतिष्ठित करते हैं। वस्तुतः ध्वनि के सैकड़ों भेद उपभेद किए गए हैं, जिससे संप्रदाय अत्यंत व्यापक रूप से विचार विमर्श का विषय बना। काव्य की आत्मा ध्वनि। तो ध्वनि सिद्धांत निश्चय ही अलंकार रीति वक्रोक्ति सिद्धांतों से अधिक व्यापक है तथा इसका विवेचन भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से किया गया है। ध्वनि को काव्य का प्राणतत्व स्वीकार करते हुए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। अन्य आचार्यों ने ध्वनि को रस व्यंजना का माध्यम मात्र माना है। वे ध्वनि के स्थान पर रस को वरीयता देते हैं। वस्तुतः ध्वनि सिद्धांत ने रस सिद्धांत के रहस्य को खोल दिया है, अतः इसे रस सिद्धांत का पूरक भी कहना चाहिए। आनंदवर्धन ने भी रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना है और इस प्रकार वे भी रस के महत्व को नकार नहीं सके। अभिनवगुप्त ने तो रस और ध्वनि का ऐसा समन्वय किया है कि परवर्ती आचार्यों ने ध्वनि युक्त रस काव्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। ध्वनि द्वारा रस की व्यंजना की जाती है, अतः काव्य की आत्मा रस ही है। हाँ, ध्वनि उसकी साधिका अवश्य मानी जा सकती है। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल परंपरा में जो सिद्धांत के प्रति किसी ने सांप्रदायिक आग्रह नहीं दिखाया था, लेकिन कवि आचार्यों ने मुख्यतः अलंकार और रस के विवेचन में ही रुचि दिखाई थी। तो इसीलिए डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने हिंदी रीति साहित्य का विवेचन करते हुए केशव, जसवंत सिंह, भूषण, दुलह और पद्माकर आदि को अलंकार सिद्धांत का समर्थक और चिंतामणि, मथीराम, देव, बेनी प्रवीण, लच्छीराम आदि को रस सिद्धांत का समर्थक और कुलपति, सुरति, श्रीपति, भिखारीदास प्रताप सिंह आदि को ध्वनि सिद्धांत के समर्थक सिद्ध किया है, किन्होंने भागीरथी मिश्र जी ने। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा ध्वनि सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।